Hello students, in last lecture we covered the topic menstrual cycle. In today's lecture we are going to start fertilization and implantation. So students, इससे पहले हम क्या क्या कवर कर चुके हैं कि हाउ मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म, oogenesis की प्रोसेस से आपका जो ओवम था उसकी फॉर्मेशन हुई, जो स्पर्मेटोजेनेसिस थी उससे आपके स्पर्म की फॉर्मेशन हुई। तो अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या होना जरूरी है, जो आपका स्पर्म है, जो मेल गैमिट है उसका फीमेल गैमिट से क्लोज आना जरूरी है। तो उससे पहले क्या होगा, ड्यूरिंग कोपुलेशन सीमन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजिना इज कॉल्ड इंसेमिनेशन, मींस गैमिट्स का ट्रांसफर होना। ठीक है, वो कौन सी प्रोसेस से होगा, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, कोपुलेशन होगा, तो उस प्रोसेस में जो सीमन है वो वेजिना में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका इंसेमिनेशन क्या है, इज ए प्रोसेस इन विच सीमन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजिना इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। ठीक है, अब जैसे ही जो स्पर्म है वो वेजिनल रीजन में पुट किए जाएंगे, इंसेमिनेट किए जाएंगे, तो उनका क्या होगा, कैपिसिटेशन। ठीक है, क्या होगा, कैपिसिटेशन। ठीक है, एक प्रोसेस होती है आपका कैपिसिटेशन। क्या है, जो स्पर्म्स होते हैं सीमन के अंदर प्रेजेंट वो आपका इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, किस में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, वेजिना में उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उनका एक्टिवेशन किया जाएगा, उनका कैपेसिटेशन किया जाएगा, मीन्स उनको रेडी किया जाएगा ताकि वो फर्टिलाइजेशन कर सके। अब कैपेसिटेशन में किया क्या जाता है कि जो स्पर्म है, सपोज ये आपका है स्पर्म, ठीक है, तो इसमें कुछ आपका जो केमिकल्स होते हैं वो लगे होंगे, मीन्स तो उनको क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। ठीक है, उनको, ताकि ये एक्टिव हो सके, एक्टिवली मोटाइल हो सके, मीन्स स्विम कर सके, ये मूवमेंट कर सके। ठीक है, क्यों इसको क्यों पहले इनएक्टिव रखा गया था, क्योंकि इसको पहले ही एक्टिव कर देते तो यहां तक आने तक ये अपनी सारी एनर्जी है वो लॉस्ट कर देता। तो एनर्जी को सेव करने के लिए इसको इनएक्टिव बना दिया गया था, कहाँ, एपिडाइडमिस के अंदर। ठीक है, फिर जैसे ही ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में आएगा, वेजिनल रीजन में, तो इसका जो कैपेसिटेशन है वो होगा, इसके ऊपर जितने भी केमिकल्स हैं जो इसको इनएक्टिव बनाए हुए हैं उनको रिमूव किया जाएगा। ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, रिमूव, और इसको एक्टिव बनाया जाएगा। स्पर्म का एक्टिव कहां पर होगा, वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में आने के बाद। तो ये क्वेश्चन आता है कई बार कि जो कैपेसिटेशन की जो प्रोसेस है वो कहां पर होती है, तो वो प्रोसेस कहां पर होती है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। ठीक है, अब कैपेसिटेशन हो गया, फिर क्या होता है, जो आपका स्पर्म होगा वो एक्टिव मूवमेंट करेगा और स्विम करके कहां तक पहुंचेगा, आपका एम्पुला रीजन तक। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का जो एम्पुलरी रीजन है वहां पर फर्टिलाइजेशन होना है, तो वहां तक एम्पुला रीजन तक स्पर्म को स्विम करके जाना होता है। ठीक है, उसको कौन हेल्प करता है, जो आपका सर्विक्स रीजन का जो सिक्रीशन होगा, उससे जो सिक्रीशन होता है, उस लिक्विडियम, जब उसको लिक्विड मीडियम मिलता है स्पर्म को, तो उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है, वो विग्रस मोटिलिटी है वो शो करता है। ठीक है, तो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जब इसको लिक्विड मीडियम मिलता है तो जो स्पर्म है उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, और स्पर्म की जो एवरेज स्पीड होती है वो कितनी होती है, 1.5 mm टू 3 mm पर मिनट। ठीक है, ये उसकी स्पीड है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर मूव करने की। ठीक है, क्लियर है, तो ये मूवमेंट करके कहां तक पहुंचेगा, आपके फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में। ठीक है, कहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, एम्पुलरी रीजन के अंदर। उधर से जो आपका सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ था, फिम्बरी उसको कलेक्ट करेगी और सीलिया उसको यूट्रस की तरफ पुश करते रहेंगे। ठीक है, और वो उसको कहां तक पहुंचा देंगे, एम्पुलरी रीजन तक। तो अगर साइमल्टेनियसली जब एग रिलीज हुआ है, एम्पुलरी रीजन में आया है,
अगर उसी टाइम पर स्पर्म वहां पहुंचता है तो फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं तो जो आपका ओवम है उसकी जो वाइबिलिटी है वो 12 to 24 आवर होती है, उसके बाद वो डिजनरेट हो जाएगा। ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। क्लियर है? देखते हैं। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स, एंटर इनटू द यूट्रस एंड फाइनली रीच टू जंक्शन ऑफ इस्थमस एंड एम्पुला। ठीक है, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे पहुंचेगा फैलोपियन ट्यूब के। फर्टिलाइजेशन कब होगा? इफ ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पुलरी इस्थमिक रीजन। अगर एक ही टाइम पे दोनों वहां पर मिलते हैं एम्पुलरी इस्थमिक रीजन में, तभी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, क्लियर है? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। कि स्पर्म का ओवम के साथ फ्यूज होना क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, देखेंगे अभी डिटेल में। जस्ट सिंपल टर्म है कि फर्टिलाइजेशन है क्या, हमें डिटेल में स्टडी करना है कि कैसे होगी सारी प्रोसेस। ठीक है, तो जो आपका स्पर्म है वो कहाँ तक पहुंच चुका है? सेकेंडरी oocyte तक। ठीक है, अब जो सेकेंडरी oocyte है उसके बाहर क्या है? कवरिंग है सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा है। ये जो आपको सेल्स दिख रही है ये सबसे आउटर में क्या है? कोरोना रेडिएटा। और जो इनर जो मेम्ब्रेन है वो क्या है? जोना पेलुसिडा। दोनों किसकी मेम्ब्रेन है? सेकेंडरी oocyte की। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte की मेम्ब्रेन है तो इनको क्या करना पड़ेगा? डिजोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिजोल्व करने के लिए स्पर्म के पास क्या होते हैं? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो आपकी यहां तक पहुंचने के बाद, ठीक है, मींस एम्पुलरी रीजन में आने के बाद और फर्टिलाइजेशन तक, इस प्रोसेस को हम 4 स्टेप में डिवाइड कर देते हैं। कौन से हैं वो स्टेप? एक तो फर्स्ट है आपका एक्रोजोमल रिएक्शन। ठीक है, एक्रोजोमल रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका एक्रोजोमल रिएक्शन। दूसरा कोर्टिकल रिएक्शन, स्पर्म एंट्री, देन आपका एम्फीमिक्सिस। ठीक है, एम्फीमिक्सिस। इन 4 प्रोसेस में हम पूरे फर्टिलाइजेशन को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी प्रोसेस है वो है एक्रोजोमल रिएक्शन। ठीक है, तो एक्रोजोमल रिएक्शन में क्या होगा? हमें पता है जो स्पर्म का सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है? एक्रोजोम। ठीक है, ये वाला रीजन। तो ये जो एक्रोजोम है किसके मॉडिफिकेशन से बनता है? गोल्गी बॉडी के। और हमने जब भी बात की थी, जब स्पर्म की स्ट्रक्चर हम कर रहे थे, कि ये जो एक्रोजोमल रिएक्शन है इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जो कोरोना रेडिएटा को, जोना पेलुसिडा को, मींस जो आपके ओवम की या सेकेंडरी oocyte की जो मेम्ब्रेन है उसको डिजोल्व कर सके। ठीक है, उसके अंदर हाई एलुरिनिडेज एंजाइम होता है, कोरोना डिजोल्विंग या डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, और एक आपका स्पर्म एक्रोसिन एंजाइम होता है जो जोना पेलुसिडा को डिजोल्व करता है। ठीक है, 3 एंजाइम प्रेजेंट है। कौन कौन से? एक तो है आपका हाई एलुरिनिडेज। ठीक है, सेकंड कोरोना डाइजेस्टिव एंजाइम, तीसरा है आपका जो आपका जोना पेलुसिडा को क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा, दैट इज एक्रोसिन। ये तीनों एंजाइम किसके अंदर प्रेजेंट है? जो आपका एक्रोजोमल पार्ट है स्पर्म का। ठीक है, तो ये एंजाइम क्या करेंगे? इसकी वॉल को ब्रेक करेंगे और कहां तक आ जाएंगे? आपका जो स्पर्म की जो एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मींस मेम्ब्रेन जो है एग की, उस तक वो पहुंच जाएंगे, पेनिट्रेट कर जाएंगे इन मेम्ब्रेन्स को डिजोल्व करते हुए। किससे डिजोल्व करते जाएंगे? जो लाइटिक एंजाइम्स है, हाई एलुरिनिडेज है। ठीक है, ये हेल्प करता है पेनिट्रेशन इनटू दी ओवम, साइटोप्लाज्म थ्रू जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? फिर क्या होता है? उसके बाद यहां तक एंट्री हो गई, जोना पेलुसिडा है और जो कोरोना रेडिएटा है, दोनों हो गई अब डिजोल्व। ठीक है, अब आएगा कोर्टिकल रिएक्शन। अब ये कोर्टिकल रिएक्शन क्या है? ठीक है, कोर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जो आपका मेम्ब्रेन है उससे जस्ट नीचे, मेम्ब्रेन से नीचे क्या होते हैं? कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें आप दिखाई भी दे रहे हैं, ये क्या है? कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो जैसे ही जो स्पर्म है वो मेम्ब्रेन के साथ
टच करेगा, मेम्ब्रेन को टच करेगा, मीन्स जैसे ही कांटेक्ट होगा स्पर्म का और किसका, आपका जो क्या है, जो ये इसकी आपके एग की या ओवम की जो मेम्ब्रेन है, जैसे ही टच करेगा इसकी जो पोलैरिटी है मेम्ब्रेन की वो चेंज हो जाएगी, मीन्स ये डीपोलराइजेशन हो जाएगा यहाँ पर। और डीपोलराइजेशन होने से ये जो आपके कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है उनमें चेंजेज आएगा और वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे और इसको थिक बना देंगे। और ये होता है स्पर्म की एंट्री के बाद। जब एक स्पर्म एंट्री कर जाता है उसके बाद ये होता है, ताकि और कोई स्पर्म है वो एंट्री ना कर पाए, पॉलीस्पर्मी ना हो पाए। ठीक है, तो पॉलीस्पर्मी रोकने के लिए भी मैकेनिज्म होता है एग के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही स्पर्म की एंट्री हो जाएगी, और स्पर्म में कौन सा पोर्शन एंट्री करता है, सिर्फ जो आपका एक्रोजोमल पोर्शन है वो, और हेड मीन्स जो स्पर्म का हेड है सिर्फ वही एंट्री करता है। बाकी जो आपका मिडल पोर्शन है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है या जो टेल वाला रीजन है वो पीछे रह जाएगा। सिर्फ एग के अंदर जो सेकेंडरी oocyte है उसके अंदर एंट्री होगी हेड की, मीन्स जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस जो है, और एक जो आपका प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है। ठीक है, जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है वो साथ में आता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है सेकेंडरी oocyte अभी उसका जो डिवीजन है माइटोटिक मेटाफेज सेकंड पे वो रुका हुआ है, अभी उसका जो डिवीजन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, और उसको अपने डिवीजन कंप्लीट करने के लिए सेंट्रियोल की जरूरत है। तो वो सेंट्रियोल कौन लेकर आएगा? स्पर्म लेके आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें आपको इजीली आप देख भी सकते हो, स्पर्म न्यूक्लियस है, उसके पास एक्रोजोमल रिएक्शन है। तो एक्रोजोमल रिएक्शन में क्या हो रहा है, उसने कुछ केमिकल्स रिलीज किए जिसने ग्रेनुलोसा सेल्स हैं और जो कोरोना रेडिएटा की जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं उनको ब्रेक कर दिया, और यहाँ पर उसने एंट्री कर ली जोना पेलुसिडा को ब्रेक करते हुए। ठीक है, ये क्या है आपकी येलो कलर में, जोना पेलुसिडा। ठीक है, फिर अब ये किसके अंदर एंट्री करेगा? जो oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, और जैसे ही oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद अंदर इसकी एंट्री हो जाएगी, वैसे ही जो आपके ग्रैन्यूल्स थे, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स थे, वो उस स्पेस को जाकर फिल कर देंगे, उसको और ज्यादा थिक बना देंगे, और मेम्ब्रेन की जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर वो प्लस थी तो वो माइनस हो जाएगी, फिर जो और स्पर्म है वो एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, तो पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए कि एक से ज्यादा स्पर्म है वो एंट्री ना कर जाए, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, उससे बचाने के लिए भी मैकेनिज्म होता है सेल जो आपकी मेम्ब्रेन है उसकी पोलैरिटी को चेंज करके। ठीक है, साइंटिस्ट को अभी भी एग्जैक्ट जो मैकेनिज्म है वो नहीं पता कि जो एम्ब्रियोनी है उसको कैसे रोका जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो अब एंट्री हो गई, स्पर्म की एंट्री हो चुकी, मीन्स 3 जो आपके स्टेप थे वो हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब क्या होगा? अब होगा लास्ट स्टेप जो है आपका एम्फीमिक्सिस, मीन्स दोनों का न्यूक्लियस है वो फ्यूज करेगा। उससे पहले क्या होगा, जैसे ही आपके स्पर्म की एंट्री होगी, ये है आपका oocyte, ये अभी इसका डिवीजन नहीं हुआ है, इसके अंदर क्या है? सपोज ये है आपका न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस डिवाइड होना है, तो जैसे ही स्पर्म एंट्री करेगा, स्पर्म ने अपना न्यूक्लियस यहाँ पर रिलीज कर दिया, ये है स्पर्म का न्यूक्लियस, मीन्स मेल का न्यूक्लियस। अभी इसका डिवीजन होना कंप्लीट बाकी है, ये सेकेंडरी मेटाफेज पे, मीन्स मेटाफेज सेकंड पे ये मियोसिस की अटका हुआ है। तो ये अपने साथ क्या ले आएगा? ये जो मेल न्यूक्लियस था ये सेंट्रियोल लेके आएगा, और सेंट्रियोल अपने आप को डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके क्या बना देगा? स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर बनेंगे ऐसे दोनों पोल्स पे, और इसका डिवीजन हो जाएगा। इसका डिवीजन जब होगा तो इससे एक तो लार्ज साइज का न्यूक्लियस बनेगा जिसको हम बोलेंगे अब ओवम। अब ये कंप्लीट ओवम बना है, और एक बनेगी आपकी छोटी पोलर बॉडी। ठीक है, अब जाकर ये कंप्लीट ओवम बना है। ठीक है, तो जो आपका ओवम का जो मैच्योरेशन है कंप्लीट, वो कब होता है? स्पर्म की एंट्री के बाद। ठीक है, क्लियर है? तो अब जो आपका सेकेंड पोलर बॉडी है ये तो डीजनरेट कर जाएगी। अब जो आपका ये है फीमेल गैमिट, ये क्या है? फीमेल गैमिट या एग, ये किसके साथ फ्यूज करेगा? अब ये जो आपका मेल न्यूक्लियस का, इसके साथ फ्यूज करके क्या बना देगा? आपका जाइगोट। ठीक है, अब जब दोनों का फ्यूजन होगा,
दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, मेल जो स्पर्म था उसका न्यूक्लियस और जो आपका एग है उसका न्यूक्लियस, दोनों फ्यूज करके क्या बना देंगे, जाइगोट। और जाइगोट कैसा होगा, 2n। ठीक है, जाइगोट कैसा होगा, 2n। 2n क्यों होगा, मीन्स इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों, जो कि आपका हैप्लॉइड गैमिट थे वो तो क्या थे, हैप्लॉइड, और जो ह्यूमन बॉडी होती है वो क्या होती है, डिप्लॉइड। तो हमें प्लॉइडी को मेंटेन करना है, तो प्लॉइडी को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन करना पड़ेगा, और फ्यूजन करेंगे तभी तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से फिर पूरी क्लीवेज होके आपका पूरा जब ऑर्गेनिज्म बनेगा, ह्यूमन बनेगा, तो उसकी प्लॉइडी क्या होगी, 2n, जो कि उसके पेरेंट की थी, उसके फादर की, उसके मदर की जो बॉडी थी उसकी भी प्लॉइडी क्या थी, 2n। तो प्लॉइडी को मेंटेन करने के लिए जाइगोट का बनना जरूरी है। ठीक है, तो ये था आपका फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व थे। ठीक है, क्लियर है। फिर है नेक्स्ट है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन का। ठीक है, तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ह्यूमंस के अंदर वो किसके थ्रू डिसाइड होता है, मेल के थ्रू। ठीक है, आपको पता है 10th में भी आपने किया होगा कि मेल से के अंदर, मेल जो गैमिट है उसके अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं, उसमें से 22 तो होते हैं ऑटोसोम, प्लस एक क्या होगा, वो एक्स भी हो सकता है या वो क्या हो सकता है, वाई भी हो सकता है। ठीक है, मीन्स जो ह्यूमन मेल है उसके अंदर टोटल क्रोमोसोम 46 होते हैं, उसमें से 44 तो है ऑटोसोम, और दो जो होते हैं वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो जो दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं मेल के पास वो कौन से होते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, कौन से होते हैं, एक्स और वाई। और फीमेल के पास जो दो सेक्स क्रोमोसोम है वो दोनों कैसे होते हैं, एक्स एक्स। ठीक है, तो अगर जो मेल का एक्स क्रोमोसोम है वो फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, एक्स एक्स मीन्स फीमेल। ठीक है, जो चाइल्ड होगा वो क्या होगा, फीमेल होगी। अगर ह्यूमन का वाई, ह्यूमन मेल का वाई फीमेल के एक्स से मैच करता है तो क्या होगा, एक्स वाई मीन्स बॉय होगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर डिसाइड कौन कर रहा है, मेल, क्योंकि फीमेल के पास तो दोनों एक्स है, जो वाई क्रोमोसोम है इससे डिफरेंस हो रहा है तो ये किसके पास प्रेजेंट है, मेल के पास प्रेजेंट है। तो जो सेक्स डिसाइड होता है ह्यूमंस के अंदर वो किसके थ्रू होता है, मेल के थ्रू। ठीक है, और फिर भी हमारी सोसाइटी में किसको ब्लेम किया जाता है, फीमेल को। ठीक है, अगर किसी कपल को मीन्स सोशल, हमारी लाइफ ऐसी है, हमने कई सारे एग्जाम्पल ऐसे देखे भी होंगे कि कई सारे जो कपल्स होते हैं उनको मीन्स अगर लड़का नहीं हो रहा तो वो किसको, उनके घर में किसको ब्लेम किया जाता है, उसकी मीन्स जो फीमेल है उसको ब्लेम किया जाएगा कि इसकी वजह से जो लड़का है वो नहीं हो रहा। ठीक है, जबकि ये साइंटिफिकली क्या है, गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है और ये इलीगल भी है। ठीक है, क्लियर है। तो जो सेक्स है ह्यूमंस के अंदर वो किसके थ्रू डिसाइड होता है, मेल के थ्रू। क्लियर है। सेक्स ऑफ बेबी इज डिटरमाइंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन दी जाइगोट। ये जो आपका सेक्स है वो कब डिसाइड होता है कि जो आपका मेल गैमिट था, सपोज आपका स्पर्म था उसके अंदर मेल गैमिट था, तो मेल गैमिट के अंदर सपोज हमने 22 क्रोमोसोम थे ऑटोसोम और एक था आपका वाई क्रोमोसोम। ठीक है, फिर फीमेल से का जो गैमिट था उसके अंदर थे 22 प्लस एक्स, क्योंकि उसके पास तो अगर इससे अब जाइगोट बना तो जाइगोट के अंदर क्या होंगे, 44 प्लस वाई और एक्स, तो सेक्स क्या होगा, मीन्स ये क्या होगा अब, मेल। ठीक है, एक्स वाई किसके अंदर है, मेल के अंदर है। अगर यही जो आपका मेल गैमिट है उसके पास है 22 प्लस एक्स, ठीक है, फीमेल गैमिट के पास 22 प्लस उसके पास तो एक्स ही होगा, तो इससे क्या बनेगा आपका 44 प्लस एक्स एक्स। ठीक है, तो जो सेक्स होगा वो क्या होगा, फीमेल होगी। ठीक है, तो सेक्स कब डिसाइड होता है, जब आपका जाइगोट बनता है उसी टाइम सेक्स डिसाइड हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। ह्यूमन कंटेन्स 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम, ये हम बात कर चुके। ह्यूमन के अंदर 44 क्रोमोसोम तो होते हैं, वो होते हैं ऑटोसोम, और 2 क्रोमोसोम होंगे वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम।
मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं XY, और फीमेल के अंदर जो होते हैं वो होते हैं XX। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन फीमेल इज XX एंड मेल इज XY। ऑल द फीमेल गैमेट प्रोड्यूस्ड एज 22 ऑटोसोम एंड ओनली 1 X क्रोमोसोम। ठीक है, तो जितने भी फीमेल के अंदर गैमेट प्रोड्यूस होंगे उनके अंदर 22 क्रोमोसोम तो ऑटोसोम होंगे और एक आपका X होगा। ठीक है, स्पर्म प्रोड्यूस्ड बाय मेल 50% एज 22 ऑटोसोम विद X एंड 50% एज 22 ऑटोसोम विद Y। ठीक है, मीन्स जितने गैमेट बनेंगे उसके 50% में तो 22 प्लस आपको Y मिलेगा और 50% में 22 प्लस X। ठीक है, तो जो सेक्स किससे डिसाइड होगा? मेल से। ठीक है, क्लियर है, इसमें भी आप इजीली देख सकते हो। द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद Y क्रोमोसोम विद ओवम X क्रोमोसोम रिजल्ट इन मेल, और इसका अपोजिट होगा तो आपका फीमेल। ठीक है, जाइगोट कैरिंग XX क्रोमोसोम डेवलप इनटू फीमेल एंड विद XY क्रोमोसोम डेवलप इनटू मेल। ठीक है, डायग्राम हम ऑलरेडी इसको क्लियर कर चुके हैं कि कैसे सेक्स डिसाइड होता है ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, क्लियर है। फिर है आपका क्लीवेज। ठीक है, तो क्लीवेज के अंदर क्या होगा? जो आपका जाइगोट है, ठीक है, वो बन गया। जाइगोट कैसा है? 2n है। ठीक है, अब जाइगोट के अंदर क्या होगी? क्लीवेज होगी। कौन से डिवीजन से होंगे? अब माइटोटिक डिवीजन होंगे। ठीक है, और जो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है वो कब होता है? जाइगोट के बनने के 36 आवर्स के बाद। ठीक है, कितने आवर्स के बाद? 36 आवर्स के बाद। ठीक है, क्या होगा? जाइगोट है, सिंगल सेल है। ठीक है, अब इसके से कितनी बनेगी? 2 सेल। ठीक है, फिर 2 से 4 सेल, 4 से 8, 8 से 16, और 16 सेल जब बन जाएगी तो उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, क्लियर है। एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर, उसको हम क्या बोलेंगे? मोरूला। अगर उसके अंदर एम्ब्रियो के अंदर जो अब जो ये सेल्स बन रही हैं इनको हम ब्लास्टोमियर बोलेंगे। ठीक है, तो अगर 8 से 16 उनकी नंबर है तो उसको हम बोलेंगे मोरूला। ठीक है, मोरूला डिवीजन कंटिन्यूज होलो वॉल कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। फिर एक ऐसी होलो स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपका सेल होंगी, ऐसे सेल डिवाइड करेंगी और यहाँ पर एक होलो केविटी होगी। ठीक है, इस केविटी को क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिल। ठीक है, जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो केविटी प्रेजेंट होगी उस केविटी को क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिल। ठीक है, और जो आउटर लेयर है किसकी? आपके ब्लास्टोसिस्ट की, उसको बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट। और जो इनर सेल है, इनर सेल मास है ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, ये इस कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल कॉल्ड, इसको हम इनर सेल मास बोलेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इनर सेल मास। अब ट्रोफोब्लास्ट है सेल अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम, इट हेल्प्स इन इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, ये जो आपका ट्रोफोब्लास्ट है इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन होगा इम्प्लांटेशन में, जब फीटस है जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है वो उसका इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन क्या है? अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम की वाल है उस पर जब उसका अटैचमेंट होगा तो उसमें कौन हेल्प करेगा? ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और जो आपका इनर सेल मास है वो कंटिन्यू डिवाइड करता रहेगा, डिफरेंशिएट करता रहेगा। ठीक है, द कंप्लीट अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। जब आपका ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम में अटैच हो जाएगा कंप्लीटली तो फिर हम बोल देंगे इम्प्लांटेशन हो गया। ठीक है, और इसी को बोला जाता है कि अब फीमेल ने कंसीव कर लिया है, मीन्स शी इज प्रेग्नेंट। तो वो हम कब बोलते हैं? जब इम्प्लांटेशन का स्टेप है वो कंप्लीट हो जाए तब बोला जाता है कि फीमेल इज प्रेग्नेंट। ठीक है, क्लियर है। कैसे है? अगर हम सिंपल एक स्टोरी देखें तो सबसे पहले आपका जाइगोट है, 36 आवर के बाद इसमें डिवीजन हुआ तो क्या हुआ? आपका 2 सेल बन गई। ठीक है, अब जो क्लीवेज होता है इसके अंदर सेल एक ही बाउंड्री के अंदर रहेंगी सारी सेल्स, मीन्स जो सेल है वो अंदर ही डिवाइड करती है। तो इसके अंदर 2 सेल होगी। अब 2 से कितनी होंगी? 4 सेल। ठीक है, फिर 4 से 8 सेल। ठीक है, क्लियर है।
और 8 से 16। फिर क्या होता है कि ये जो सेल्स होती हैं ये अपने आप को पेरिफेरी पे अरेंज कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कहलाएगा ये है इनर सेल मास। ये जो ग्रुप ऑफ सेल है इसको हम क्या बोलेंगे, इनर सेल मास। और ये जो पेरिफेरी है, ये जो सरफेस है, इसको बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट की जो आपकी आउटर लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट। और जो एक केविटी बच गई बीच में, जो एम्प्टी स्पेस है, इसको बोलेंगे ब्लास्टोसिल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इस केविटी को ब्लास्टोसिल, ठीक है। क्लियर है। जब ये आपका 8 से 16 की स्टेज में होता है तो इसको बोलते हैं मोरूला। 8 में होगा तो अर्ली मोरूला, 16 में है लेट मोरूला, ठीक है। वो नंबर ऑफ सेल्स पे डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग हमने इनको नाम दिए हुए हैं, ठीक है। फिर मोरूला आगे जाके डिफ्रेंशिएट होके ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होगा, और ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पर जाके अटैच हो जाएगी, एंडोमेटीरियम की वॉल पे, यूट्रस की जो इनर वॉल है उस पे अटैचमेंट हो जाएगी। तो हम बोल देंगे इम्प्लांटेशन हो गया, ठीक है। और जो इम्प्लांटेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद होता है, ठीक है। जनरल अगर हम एक स्टैंडर्ड मान के चलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होने के, जाइगोट बनने के 7वें दिन इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस की वॉल के अंदर, ठीक है। क्लियर है। तो इसमें आप देख रहे हो एग एंड स्पर्म है, जाइगोट बन गया, जाइगोट से क्या बना, मोरूला। मोरूला अब ये देख रहे हो आप ब्लास्टोसिस्ट। इसमें क्या है, ये तो है ग्रुप ऑफ सेल, और ये जो आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपका ब्लास्टोसिल केविटी, ठीक है। और ये जो है ये है आपका ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। अब ये मूव करता जाएगा, और अब यहाँ पर देखो इस वाले डायग्राम में कि ये किस पे, ये क्या है, एंडोमेट्रियम की वॉल, ठीक है। जो यूट्रस की है उसकी इनर वॉल, ये क्या है, एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम के अंदर इसका ब्लास्टोसिस्ट है जो उसका अटैचमेंट हो गया, मीन्स वो इससे अटैच हो गई, ठीक है। यहाँ पर एक कनेक्शन बन गया। तो अब अटैचमेंट कैसे होता है, जो आपका इनर सेल मास है उस साइड से अटैच होगी एंडोमेट्रियम पे आपका ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि इम्प्लांटेशन हो गया जब ये ब्लास्टोसिस्ट है ये यूट्रस की जो इनर वॉल है एंडोमेट्रियम उससे अटैच हो जाएगी, तो बोला जाएगा इम्प्लांटेशन हो गया, ठीक है। और ये फर्टिलाइजेशन के 7th डे को होता है, 7 दिन बाद उसके होगा, ठीक है। क्लियर है। फिर आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे कि कैसे प्लेसेंटा डेवलप होता है, मीन्स अब यहाँ तक आ गया। अब इसको क्या चाहिए, नरिशमेंट भी चाहिए ना। ब्लास्टोसिस्ट अब जो फीटस डेवलप करेगा इसको नरिशमेंट चाहिए, इसको फूड भी चाहिए, इसको ऑक्सीजन भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। तो वो चीज़ें कौन प्रोवाइड करेगा, वो जितने भी सब्सटेंस है, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, वो सारी प्रोसेस इसके अंदर होगी, और वो किसके थ्रू होगी, प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है। प्लेसेंटा इज ए कनेक्शन बिटवीन मैटरनल टिश्यू एंड आपका जो फीटस है उसके टिश्यू के बीच में एक कनेक्शन बनेगा जिसको हम बोलेंगे प्लेसेंटा। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, स्पर्म की एंट्री होती है, स्पर्म कैसे एम्पुलरी रीजन तक आता है, कैसे वो जोना पेलुसिडा को, कोरोना रेडिएटा को डिजोल्व करता है, और पोलिस्पर्मी कैसे रोकी जाती है, फिर एम्फीमिक्सिस कैसे होगी, और इम्प्लांटेशन कैसे होगा क्लीवेज होकर, ठीक है। तो ये सब हमने डिस्कस किया, ठीक है। क्लियर है। इसमें अगर आप देखना चाहो तो आपको दिख जाएगा कि जाइगोट है, ठीक है। सेकेंडरी oocyte यहाँ से क्या हुआ, रिलीज हो गया, ठीक है। ये इसके अंदर गया और ऐसे ये मूव करता रहेगा, और जब यहाँ पर पहुँचेगा तो ये होगा 7th डे, ठीक है। जब एंडोमेट्रियम के अंदर इसका अटैचमेंट होता है तो ये होता है आपका 7th डे को। यहाँ पर सेकेंडरी oocyte है, स्पर्म की एंट्री हुई, ठीक है। स्पर्म की एंट्री हो गई। अब यहाँ पर स्पर्म का न्यूक्लियस है और एग न्यूक्लियस है, दोनों फ्यूज हुए, जाइगोट बन गया। जाइगोट में क्लीवेज हुई, 2 सेल हुई, 2 से 4 हुई, 4 से 8 सेल होगी, 8 से जब 16 सेल होगी तो इसको हम बोलेंगे मोरूला। अब 8 सेल के बाद कितनी होंगी, 16। अब 16 जब हुई हैं तो आप देखोगे कि एक साइड जो है वो सेल्स दिखाई दे रही हैं और एक साइड आपको एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रहा है, ये है ब्लास्टोसिल केविटी। और जो सेल्स है ग्रुप, ये जो है ये वाला पोर्शन, ये है आपका इनर सेल मास, ठीक है। अब ये है आपका ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पर अटैच होती है, आपकी जो एंडोमेट्रियम की वॉल है, ठीक है।
क्लियर है? तो ये था आपका इम्प्लांटेशन। तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे, फीटस का कैसे प्लेसेंटा बनता है वो सब डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय।